प्यारे साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड नेक्स्ट टॉपर्स के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आप सभी का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो मैं आज आप लोग के लिए वो 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिनको पढ़ेंगे तो आप लोग वो क्वेश्चन फेस करेंगे जो आपको इस साल 20 फरवरी को देखने को मिलेगा। ये टॉप 80 क्वेश्चन आपकी तैयारी में चार लगाने वाले हैं, आपकी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। तो आज इन 80 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमें बिहार बोर्ड में 20 फरवरी को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो इनका अंतर आपका कहलाता है बचत। नेक्स्ट कह रहा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला कह रहा है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यातायात। नेक्स्ट कह रहा है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? डब्ल्यूटीओ की बात कर रहा है तो इसका मुख्यालय हमारा कहां पर है? तो बी फॉर जेनेवा में। चलिए अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे भाई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी, है ना। अगला कह रहा है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? तो जर्मनी, है ना। जर्मनी हमारे मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? पहले तो ये देखिए संवाद कॉमेडी लिखी किसने थी? लिखी थी राजा राममोहन राय ने और बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन है? तो बेटा ये है आपके चार्ल्स मेटकाफ महोदय, चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट कह रहा है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो इसको अपनाने वाले थे हमारे कौन? बिस्मार्क महोदय, है ना, जर्मनी से संबंधित है। अगला कह रहा है बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन हुआ करता था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया के अधीन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी मेरे भाई? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। नेक्स्ट कह रहा है 1875 में काइजर विलियम प्रथम कहां का राजा बना था? तो बेटा भाई वो बना था आपके जर्मनी का राजा, ठीक है, काइजर विलियम प्रथम। अगला क्या है? कह रहा है किस नदी को हम बंगाल के शोक के रूप में जानते हैं मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। अगर बिहार होता तो कोसी। अगला कह रहा है महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? डिजास्टर मैनेजमेंट से तुम्हारा क्वेश्चन आया है तो इसका आपका हो जाएगा बी, मतलब सुनामी, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था? याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य आसाम से काट करके बनाए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है तो इसमें सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। अगला कह रहा है जनमत पर आधारित शासन क्या कहलाता है मेरे भाई? तो डेमोक्रेसी जनमत पर आधारित होती है ना। अगला कह रहा है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो बेटा ये करते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सदस्य। अगला क्या कह रहा है सप्तदलीय गठबंधन कहां बनाया गया था मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला कह रहा है निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैव मतलब अबायोटिक मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नदी, है ना, नदी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है रेगूर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगूर कहते हैं ना, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगूर मृदा कहते हैं। अगला क्या कह रहा है शरावती नदी घाटी परियोजना कहां पर अवस्थित है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। अगला कह रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये आपकी हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एसबीआई कहते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की बात कर रहा है, किसकी मेरे भाई? एटक की बात कर रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो नियुक्त हुए थे मेरे भाई वो होते आपके लाला लाजपत राय जी, है ना। अगला कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की संस्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी, और कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। अगला कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, गुजरात। तो बेटा सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाए बांदीपुर, तो बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। अगला कह रहा है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? कलपक्कम की बात कर रहा है तो कलपक्कम पड़ता है आपके कहां पर? तमिलनाडु में। अगर यहीं पर होता कैगा, तो कैगा पड़ता है आपके कहां पर? कर्नाटक में। सॉरी क्या बोल दिया मैंने? उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में, मैंने निशान से ही लगाया, बोल उल्टा दिया ना। कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में और कैगा मेरे भाई आपका कहां पड़ता है? पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किसका? वो पूछा जाएगा आपका तारापुर का, वो आपसे पूछा जा सकता है। तारापुर आपके महाराष्ट्र में है ना, इतना याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कह रहा है ईस्टर्न कोस्ट पे इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता मेरे भाई? तो देखिए विशाखापट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे है, पारादीप ईस्टर्न कोस्ट पे है,
तूतीकोरन ईस्टर्न पोस्ट पे है, पर मरमा गोवा मेरे भाई ये आपके गोवा में पड़ता है, ये आपके वेस्ट कोस्ट में आता है, आपके वेस्ट कोस्ट में आता है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, सभी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते थे मेरे भाई? तो भैया किसको कहते थे? यूनान को कहते थे, एथेंस को कहते थे। दिख रहा है? हाँ यूनान, यूनान या एथेंस है ना, वो आ जाए आप लगा दीजिएगा उसको। नेक्स्ट कह रहे हैं रूस की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो ड्यूमा। रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं, रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। अगला कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली, ताशकंद। तो बेटा ये आपकी हुई थी कहां पर? ताशकंद। ताशकंद अभी कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। उस समय कहां पर था? तो रूस में था। ठीक है, अगला कह रहा है तोकिन फ्री स्कूल कहां पर स्थापित हुआ था मेरे भाई? तो ये आपका हुआ था वियतनाम में, है ना, ये आपका हुआ था कहां मेरे भाई? तो वियतनाम में। ठीक है, अगला कह रहा है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में पारित हुआ था? सबसे पहले याद रखना इल्बर्ट बिल पूछा जा सकता है कब आया था बेटा? तो ये आया था आपका 1883 में, 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। और किसके शासनकाल में आया था? तो बेटा वो था आपका लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन। इन्हीं के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? तो 1882 में, है ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर में, लाहौर में, लखनऊ में या कराची में? तो भाई आपके नागपुर में, सन 1920, सन 1920। अगला कह रहा है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। सबसे पहले वो चाइना में आई थी, सबसे पहले वो कहाँ थी? चाइना में आई थी। अगला कह रहा है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था मेरे भाई? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। अगर कॉमनवेल्थ की बात आएगा तो एनी बेसेंट। अगला कह रहा है निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन भाषा पर आधारित था? फ्रेंच और डच। कहां पर मेरे भाई? तो बेल्जियम। ठीक है, अगला कह रहा है आपसे संविधान सभा गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो हुआ था आपका 1946 का मामला है। अगला कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो यह होता आपके 1950 का मामला है। अगला कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 2002 के आसपास। अगला कह रहा है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो उड़ीसा। क्या मेरे भाई? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो काली मिट्टी हमें दो स्थानों पर बहुत देखने को मिलती है, महाराष्ट्र और गुजरात। यहां पर आपको दिया है महाराष्ट्र, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना बनाया गया था मेरे भाई? तो ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगला कह रहा है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? वैसे इसका करेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए छोटा नागपुर प्लेटू, सीएनपी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में हमारा दक्कन पठार है और दक्कन पठार में ही सीएनपी भी आता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सीएनपी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है? नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं मेरे भाई? तो खादर को। खादर हमारी नवीन जलोढ़ होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। अगला कह रहा है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है? मैंग्रोव वन की बात करेगा तो आंख बंद करके लगा देना है मेरे भाई, क्या? तो सुंदरवन, है ना, सुंदरवन मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्न में से कौन भारत की सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? मतलब कहां से चाय का सबसे ज्यादा निर्यात होता है? तो मुझे पता है दार्जिलिंग और आसाम में सबसे ज्यादा चाय होती है, और उसके समीप में कौन सा बंदरगाह है? तो कलकत्ता बंदरगाह, है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता बंदरगाह के साथ चले जाएंगे। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा सी फॉर कैट। फिर कह रहा है दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? हो चिन मिन, बाओ दाई, न्यो दी दियम या सिंहानुक की? बेटा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में भी बाओदाई की। ठीक है, कह रहा है प्रथम जिनेवा कॉन्वेंशन कब हुआ था मेरे भाई? तो हुआ था आपका 1864 के आसपास का मामला है। ठीक है, अगला कह रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की सभा आयोजित की गई थी? तो रॉलेट एक्ट। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, रॉलेट एक्ट 1919। अगला कह रहा है इटली का यूनाइटिफिकेशन कब पूर्ण हुआ था मेरे भाई? तो ये आपका हुआ था 1861 के आसपास। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप कहां का था मेरे भाई? तो ये था आपका फ्रांस का, है ना, फ्रांस का, जब वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। अगला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी मेरे भाई? तो 1975 के आसपास का मामला है। अगला कह रहा है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1 जनवरी 1995। कहां लिया हुआ है? 1995। अगला कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, केसरे हिंद, है ना। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है मेरे भाई? तो ये आपके चारों ऑप्शन पूंजी बाजार के अंग में काउंट किए जाते हैं। अगला कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 का मामला है ना, 1916 का मामला है। ठीक है, अगला कह रहा है 1932 में पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो ये हुई थी आपकी 1906 में। कहां पर? ढाका में। फिर कह रहा है तिनकटिया सिस्टम किन पर लागू किया गया था मेरे भाई? तो ये किया गया था किसानों पर। नील की खेती के विरोध इसी के दौरान हुआ था। अगला कह रहा है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे?
तो स्वराज दल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे चित्तरंजन दास महोदय को, और इसके महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी। अगला कह रहा है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? 1922 की घटना है, उसके पहले 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एनसीएम को प्रारंभ किया गया था, मतलब असहयोग आंदोलन। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में। 1928 में 27 में इसका गठन हुआ था। 27 में इसका गठन हुआ था। अगला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1928 में। कब? 1928 में। याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह भी 1928 का है और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 की है। अगला कह रहा है गांधी जी ने इरविन के साथ दिल्ली पैक्ट कब किया था? इसी को गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। 1931 का मामला है। 1931 का मामला है। ठीक है। कह रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकंड राउंड टेबल है ना, जो आरटीसी थी ना मेरे भाई, वो सेकंड वाली, उस पर इन्होंने भाग लिया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है ताना भगत आंदोलन किस जनजाति में हुआ था मेरे भाई? तो ओराव जनजातियों में। ठीक है। अगला कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपके सैयद अहमद खां महोदय ने। कह रहा है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय या सामुदायिक पंचायत 1932 का मामला है। 1932 का मामला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। दिख रहा है आपको? दिख रहे होंगे। ये ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। सांप्रदायिक पंचायत लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो यही रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला कह रहा है चंपारण एग्रीगेशन एक्ट कब पारित हुआ था मेरे भाई? तो 1917 का मामला है। अगला कह रहा है बारदोली सत्याग्रह, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1928 का मामला है। 1928 का मामला है। अगला कह रहा है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क महोदय ने। किसने मेरे भाई? बिस्मार्क महोदय ने। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है जॉल्वराइन की स्थापना कहां पर हुई थी मेरे भाई? तो कोई दिख रहा है आपको? प्रशा, है ना, यहां पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला कह रहा है फ्रैंकफर्ट संसद किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1848 का मामला है। 1848 में। स्टेट युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? तो ये होता आपके 1866 में। तो भाई ये आप लोग के रैपिड एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आपको विद इन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। ये वो 80 क्वेश्चन है जो इस साल आपको आपके बिहार बोर्ड में 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना और जितना हो सके इनका प्रैक्टिस भी करना। ये तुम्हें क्वेश्चन इस बार 20 फरवरी को 110% देखने को मिलेंगे। इतना आपने देख लिया तो आपको आपके एमसीक्यूज में कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। हम पुनः आगे भी आपके लिए और सारे इनिशिएटिव लेते आएंगे। वीडियो में आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना और इसको मैक्सिमम टाइम आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।